हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी अभिषेक के बारे में। अभिषेक क्या है, अभिषेक क्यों ज़रूरी है हमारी प्रेयर के लिए और अभिषेक का क्या रोल है हमारी प्रेयर लाइफ में। आप भजन सहायता खोल लें 45 का 7 मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुने। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। इसमें परमेश्वर क्या क्या करे, आप ध्यान से सुने कि तूने जो धर्म से प्रीति और दुष्टता से वैर रखा है, इस कारण तेरे परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से भी हर्ष के तेल से ज़्यादा मला है। मतलब आपको उससे भी ज़्यादा दिया है। क्यों? क्योंकि तुमने धर्म से ज़्यादा प्रीति रखा और दुष्टता से बैर रखा, दुष्टता से दूर रहे, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक किया है, तुम्हारे साथियों से ज़्यादा तेल दिया है, तुम्हें ज़्यादा अभिषेक दिया है ताकि तुम जीवन में फल लेके आ सको। और क्यों दिया? क्योंकि तुमने धर्म से प्रीति रखा और जो बुरे काम है उससे तुम दूर रहे और उससे तुमने बैर रखा। सिर्फ ये कारण है कि परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है। अब पूछेंगे अभिषेक आएगा कैसे? अभिषेक ऐसे आएगा, पहले आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लेंगे। अब आपने मान लिया है यीशु मसीह परमेश्वर है, बैप्टिज्म ले लिया है, ये आपका पहला अभिषेक है। यहाँ से आपकी प्रॉब्लम हल नहीं हो जाएगी, यहाँ से आपकी शुरुआत होगी। अब आपको उस अभिषेक तक पहुँचना है जिस अभिषेक से आपको हर्ष के तेल से मला जाए, यानी सब कुछ आपको मिलता जाए, आप राज्य करें अपनी ज़िंदगी में। आपको पहले अभिषेक की कदर करनी पड़ेगी। जब आपने पहले अभिषेक की कदर की, यानी आपने धर्म से प्रीति रखा और दुष्टता से बैर रखते चले गए, तब आपको परमेश्वर दूसरा अभिषेक देगा। और जब आप दूसरा अभिषेक आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप अपनी ज़िंदगी में राज्य करेंगे, अपनी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें आप हासिल करेंगे जो आप चाहते थे। अब और ये कैसे मिला? सिर्फ अभिषेक के कारण। पौलुस क्या कहता है? अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ नाश कर दिया जाएगा। जो भी आपकी दिक्कत है, बीमारी है, पैसों की प्रॉब्लम है, गरीबी है, कुछ भी आपका जुआ, वो नाश कर दिया जाएगा जब अभिषेक आपके ऊपर आएगा। अब दोस्तों अभिषेक आएगा कैसे? अभिषेक आता कैसे है? जब आप परमेश्वर में चलते जाएंगे और बुरे चीज़ों से दूर रहेंगे, पाप से दूर रहेंगे, पाप से इग्नोर करते रहेंगे। अब आप पाप से कैसे मना कर सकते हैं? जब आपकी ज़िंदगी में पहला अभिषेक आ गया तो आप पाप को मना कर सकते हैं। पहला पावर आ गया, अब आप उसको मना कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में वो राज्य नहीं करेगा, आप उसे मना कर सकते हैं। जब आप उसमें चलते जाएंगे, धर्म से प्रीति करते चले जाएंगे, तब आपका जुआ नाश कर दिया जाएगा। जब दूसरा अभिषेक आएगा तो आप अपने आप को अगले लेवल पर देखोगे और अपने आप चीज़ों को देखोगे कि कैसे जो प्रॉब्लम वाली चीज़ें थी, जो दुख और तकलीफ़ें वाली आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन थी, वो कैसे आपको छोड़ के चली गई है। बीमारी थी, गरीबी थी, हर एक चीज़ आपको धीरे धीरे छोड़ती जा रही है और आप अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में राज्य कर रहे हैं। अगर आपका अभिषेक तेल बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, अगर आप तेल से बढ़ते जाए, प्रार्थना करते जाए, तो आपका अभिषेक इतना बढ़ जाएगा कि सेवकाई का रूप धारण कर लेगा। आपको पता है बीमारियां कैसे जाती हैं? अभिषेक के कारण जाती हैं। आपने प्रेयर की, अभिषेक आपकी ज़िंदगी में आ गया, आपके घर में सब सही हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो गया। अब जब फिर से आप अभिषेक में, प्रेयर में आपने प्रेयर को नहीं छोड़ा, तो अभिषेक इतना बढ़ जाएगा, इतना तेल बढ़ जाएगा कि आप किसी के पास भी जाकर आप उसके लिए प्रेयर करेंगे तो वो भी ठीक होता जाएगा, क्योंकि अभिषेक तेल की वजह से। आपको पता है पौलुस की शरीर पर रुमाल और कुछ भी अंगोछे वगैरह लगा के लोगों को चंगा किया जाता था। किस लिए? उसमें ये थोड़ी ना था कि रुमाल में पावर है, नहीं, उसके अभिषेक, इतना तेल था उस पर कि उस अभिषेक के कारण हर कोई ठीक होता जाता है। जब आपका अभिषेक इतना बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में तो आप किसी और को भी चंगा कर सकते हैं। अभिषेक के बढ़ने का कारण है कि ये सेवकाई का रूप धारण कर लेता है। आप सेवकाई करने लग जाएंगे, प्रचार करने लग जाएंगे और आपके हाथों से हर कोई ठीक होते जाएंगे, क्योंकि आपके हाथों से नहीं, वो अभिषेक के कारण ठीक हो रहे हैं। अभिषेक के कारण इतना तेल ओवरफ्लो हो गया है। आपको पता है शैतान किसी से नहीं डरता, सिर्फ इसी अभिषेक से डरता है। अगर आपके पास अभिषेक है तो शैतान आपके पास नहीं आ सकता, आपके घर पे नहीं आ सकता, आप पर वो अधिकार नहीं जमा सकता, आपको वो पाप में नहीं फंसा सकता। अगर आपके पास अभिषेक है तो आप पाप से बचे रहेंगे, पाप आप पर राज्य कभी नहीं कर पाएगा।
दाऊद का अभिषेक कब किया गया? जब वो 16 साल का था। तो दाऊद क्या उसी टाइम उसको राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया था? सिर्फ उसको पहला अभिषेक मिला था। जब पहले अभिषेक को उसने पाया तो पाप से दूर रहा और चलता गया, उसकी ट्रेनिंग हुई, तब जाके वो 30 साल में वो राजा बना। यानी उसकी 15 साल ट्रेनिंग चलती रही, उस अभिषेक को लेके चलता रहा, पाप से दूर रहा, प्रार्थना में लगा रहा, तब जाके उसका दूसरा अभिषेक हुआ जब उसने पूरी प्रजा पे राज्य की, इजराइलियों पर राज्य करने लगा। तब अब अगर आप अपने अभिषेक को संभाल के रखेंगे तो आप राज्य करते हुए पाएंगे। पता है, हर एक मसीह को अभिषेक दिया जाता है, पर कोई संभाल लेता है वो आगे बढ़ जाता है, पर कोई पाप में फंस जाता है, उसे संभाल नहीं पाता, इसलिए वो नीचे ही रह जाता है। वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ परमेश्वर उसको पहुँचाना चाहते हैं। वो सिर्फ कारण यही है कि वो पीछे रह जाता है, क्योंकि वो आगे चल ही नहीं पाता। क्योंकि परमेश्वर सबको एक जैसा मानते हैं और सबको एक ही प्रकार का वो तेल देते हैं। जो उस तेल में बना रहता है वो उस तेल को बढ़ा लेता है, वो अभिषेक में बढ़ जाता है और ज़िंदगी में हर एक चीज़ पर राज्य करता है। और जो घट जाता है वो पाप में गिर जाता है, वो नहीं बढ़ा पाता, वो नीचे डाउन होता चला जाता है। अब यही बात है कि पौलुस ने क्या कहा है कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर ने ये थोड़ी ना कहा है कि मैं तुम्हें परिपूर्ण करूंगा। परमेश्वर ने कहा तुम परिपूर्ण होते जाओ, पहले अभिषेक की कदर करते जाओ और तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यानी ये काम किसका है? परमेश्वर का नहीं है, ये काम हमारा है। हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दे दिया, इसके बाद हमारा काम शुरू होता है कि अब हमने क्या करना है, हमने उसको कितना बढ़ाना है, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम देखेंगे कि हम इसको कितना लाए, जितना आप आगे लेके जाओगे आप उतना ही बढ़ते चले जाओगे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया कि किसी को मैं ये बनाऊंगा, किसी को इतना छोटा रखूंगा, किसी उतना। ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है कि आप कितना वक्त परमेश्वर को दे सकते हैं, कितना उस तेल को आप ले सकते हैं। उसी हिसाब से उसी सिचुएशन पे आप एडजस्ट हो जाते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो आपको पता लगा अभिषेक क्या है और अभिषेक क्या क्यों जरूरी है हमारी ज़िंदगी में। बिना अभिषेक के आप किसी भी चीज़ से जीत नहीं सकते, आप शैतान को नहीं हरा सकते, अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं पा सकते जो आप पाना चाहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको और भी बाइबल की गहरी गहरी बातें बताऊंगी जो आपने अभी तक नहीं समझा होगा और नहीं सुना होगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि बाइबल हमसे कहती क्या है या परमेश्वर यीशु मसीह क्या चाहते हैं हमसे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।